जब पिछले माह मिले थे तो उस समय ये एक प्रारंभिक रूपरेखा बनी थी और बाबा ने कहा था कि हनुमान जी के मंदिर में राम मंदिर में जो पारायण चौक में हनुमान जी के जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम करेंगे। और जब पिछली बार हम लोग आए तो हरिचरण तिवारी जी ने मुझे ये बताया कि बाबा जी ने सहमति दे दी है और कार्यक्रम करेंगे। तो बहुत ही बाबा का जो हम हमेशा कार्यक्रम उनका देखते भी रहे हैं। प्रदीप जी पांडे हमारे पुराने उज्जैन के हमारे मित्र हैं और पहली बार बाबा उनके साथ ही हमारे पास आए थे, वो मुझे अभी भी याद है। लेकिन निश्चित ही राजगढ़ ज़िले के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए हमारे बाबा एक गौरव हैं, जो हम इस देश में और पूरी दुनिया में हमारे राजगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। और भगवान इच्छामन हनुमान जी उन पर हम अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें और वो ऐसे ही आते रहें। और एक और सामाजिक काम का मैंने उनसे अनुरोध किया था और हमारे सीईओ संतोष वर्मा जी ने उनसे प्रारंभिक चर्चा भी की है। उन्होंने सहमति दी है कि हम बाल विवाह को रोकने के लिए एक आंदोलन यहाँ पर चालू करेंगे और ये आंदोलन केवल आखा तीज तक सिमट के नहीं रह जाएगा, पूरे साल भर हम आंदोलन करेंगे और जन चेतना जागृत करेंगे, समाज के सभी लोगों से बात करेंगे और हमारे ब्रांड एम्बेसडर हमारे सत्यनारायण बाबा होंगे। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय सांसद महोदय हमारे बीच में हैं, उनका भी मार्गदर्शन हमको मिलता रहे। सम्माननीय महानुभाव, भाइयों बहनों, आदरणीय बाबा जी इस देश का ही नहीं इस दुनिया का गौरव है, लेकिन सारे देश का अधिकार उनके ऊपर है, पर हमारा भी कुछ ना कुछ हक, कुछ ना कुछ अधिकार उनके ऊपर है। उसी अधिकार के नाते आप सब लोगों की ओर से मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजगढ़ क्षेत्र के लिए भी वो थोड़ा समय निकालें, थोड़ा समय दें। वो जैसी अपेक्षा करेंगे, जैसी वो इच्छा प्रकट करेंगे, हम सब लोग उनके साथ कदम से कदम मिला करके जो भी उनकी इच्छा होगी उस इच्छा के अनुरूप हम सब लोग कार्य योजना तैयार कर इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस समाज के विकास के लिए, आम जनता को अपने पैर पर खड़ा करने की जो उनकी इच्छा है, स्वावलंबन की जो उनकी इच्छा है, जो संकल्पना है, उसको साकार करने के लिए हम सब कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद। अब मैं भाई साहब प्रदीप जी से निवेदन करता हूं कि वे भी इस अवसर पर हमें आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द कहें। भारत माता के चरणों में प्रणाम, इस राजगढ़ की माटी के चरणों में भी प्रणाम, यहाँ पे पारायण चौक में जो जनमानस है, मातृशक्ति है, उनके चरणों में भी प्रणाम। क्या बोलूं, ये शब्द मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि जिस प्रतिभा को 4 घंटे से लगातार आप देख रहे थे और वो बीच में एक बात बोले थे कि मुझे बाद में डांट पड़ेगी, तो कितनी ऊर्जा इस भारत माता ने इस व्यक्ति को दी है कि देश का जो नाम पूरे विश्व के अंदर स्थापित कर रहे हैं, और किस रूप में, इस माता की भक्ति और तपस्या के रूप में। तो आप सबको गौरव होना चाहिए और उस गौरव के कारण से मुझे लगता है कि एक बार जोरदार ताली बाबा के लिए बजना चाहिए। ये संकल्प है, ये भारत की शक्ति है, ये भारत का संस्कार है। और जो माँ आज यहाँ नहीं है, उनके चरणों में मैं प्रणाम करते हुए ऐसे सपूत को जन्म देके हम सबको ऐसा लगता है कि एक सूत्र में बांधने के लिए बाबा जैसे लोग अगर निरंतर इस तरह का जागरण करते रहेंगे तो परिवर्तन आएगा।
हम सब जिस जीवन को जीना चाहते हैं उस जीवन का आनंद लेंगे और इस भक्ति में हम निरंतर उस तरह से तैरते रहेंगे या गोते लगाते रहेंगे कि रात की 2 कब बज गई मालूम ही नहीं पड़ा। इसलिए मुझे लगता है कि हनुमान जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस लाडले भारत माता के पुत्र के लिए हम यही कामना करें कि ये स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराता रहे और ऐसे ही भारत माता की जय जयकारा करता रहे तो हम सबका जीवन धन्य होगा। बोलिए भारत माता की। अब हमारे बीच में परम पूज्य अब हमारे बीच जो विगत 6 दिवस से हमें श्री राम कथा का आनंद प्राप्त करा रही थी, मैं उन परम पूज्य दीदी माँ के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि वे एक तो हमें अगले साल आने की स्वीकृति प्रदान करें और इस अवसर पर पुनः हमें आशीर्वाद दें। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बजरंग बली की। अब तो मुझे लगता है 6 दिन से आप सुन ही रहे हैं और बाबा जी को सुनने के बाद ना तो कुछ बोलने की इच्छा होती है और ना आपकी सुनने की इच्छा होगी। तो बस मैं विदाई लेते समय इतना कहना चाहूँगी सब राजगढ़ वालों से कि जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना कि हासिल बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो यहाँ सब जुगनू हो। बस ये है कि मैंने कल कहा था कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। बस एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ भाइयों, क्योंकि इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। उम्मीदें हैं हमारी और मुझे लगता है कि कार के साथ साथ संस्कार भी जरूर आएंगे। बाबा जी आपका आशीर्वाद रहा था। बोलिए भारत माता की। परंतु आपसे मेरा निवेदन जो था वो तो आपने कहा ही नहीं। अगले साल की स्वीकृति जरूर जान। बस आप जब जब बुलाएंगे हम दौड़े चले आएंगे। बोलिए बजरंग बली की। विवेक जी नहीं, तो कोई बोलना नहीं था। अच्छा तो बंद कर दो। प्रसाद लेके आदेश। आप सभी काउंटर से प्रसाद प्राप्त करें और अपने घर प्रस्थान करें। बाबा जी से जो भी आगे संपर्क रखना चाहते हैं, शीतल जी जो कि बहुत अच्छे प्रोजेक्टर चला रहे थे यहाँ पर, और सभी को एक सूचना कि बाबा जी से जो भी संपर्क करना चाहते हैं bharatbhakti.org पर वो बाबा जी के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। YouTube पे बाबा जी को देखा जा सकता है। YouTube पर टाइप करें बाबा श्री सत्यनारायण मौर्य या भारत माता की आरती, आपको बाबा जी के प्रोग्राम देखने के लिए बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो bharatbhakti.org पर बाबा जी की सुंदर वेबसाइट पर आपको आगामी कार्यक्रमों की जानकारी और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर हमारे युवा साथी श्री पंकज जी, अभिषेक जी राजगढ़ में उपस्थित हैं। और पधारे हुए राजगढ़ के सभी धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है भारत भक्ति परिवार मुंबई एवं इंदौर एवं दिल्ली की ओर से। धन्यवाद। जय श्री राम। शुभ रात्रि।